अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम वेब डेवलपमेंट का मॉड्यूल 171 से 175 स्टडी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम कुछ बेसिक टेक्स्ट क्लासेस और बूटस्ट्रैप टेबल्स को देखते हैं। इस टेबल में देखिए, बूटस्ट्रैप हमें टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए क्लासेस देता है, जैसे डॉट टेक्स्ट लोअर केस और डॉट टेक्स्ट अपर केस। इसके बाद टेबल्स की बात करें तो एक बेसिक बूटस्ट्रैप टेबल में लाइट पैडिंग होती है और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डिवाइडर्स होते हैं। अगर आप इसमें डॉट टेबल स्ट्राइप्ड क्लास ऐड करें तो ये ज़ीब्रा स्ट्राइप्स ऐड कर देता है। और बॉर्डर्स के लिए हम डॉट टेबल बॉर्डर यूज़ करते हैं, जो हर साइड पर बॉर्डर लगा देता है और सेल्स को भी कवर करता है। अब इस कंपैरिजन टेबल में कंटेक्सचुअल क्लासेस को देखते हैं। ये क्लासेस रोज या सेल्स को कलर करने के लिए यूज होती हैं, जैसे डॉट सक्सेस क्लास एक सक्सेसफुल या पॉजिटिव एक्शन को इंडिकेट करती है और डॉट डेंजर क्लास किसी डेंजरस या नेगेटिव एक्शन को शो करती है। अब इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं रिस्पॉन्सिव टेबल्स की तरफ। स्मॉल डिवाइसेस पर जब स्क्रीन 768 पिक्सल से छोटी होती है तो डॉट टेबल रिस्पॉन्सिव क्लास टेबल को हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल करने की फैसिलिटी देती है। जब आप इसे 768 पिक्सल से बड़ी स्क्रीन पर देखेंगे तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होता। इन कार्ड्स पर फोकस करें जहां हम बूटस्ट्रैप इमेज शेप्स को समझ सकते हैं, क्योंकि बूटस्ट्रैप इमेजेस को डिफरेंट शेप्स में डिस्प्ले करने अलाउ करता है। पहला एग्जाम्पल डॉट इमेज डॉट राउंडेड क्लास का है, जो इमेज के कॉर्नर्स को राउंड कर देता है। दूसरा डॉट इमेज डॉट सर्कल क्लास है, जो इमेज को पूरी तरह सर्कल में शेप कर देता है। इसके बाद रिस्पॉन्सिव एम्बेड्स का कॉन्सेप्ट आता है। बूटस्ट्रैप वीडियोज़ और स्लाइड शोज़ को भी हर डिवाइस पर स्केल करने में हेल्प करता है। हम आईफ्रेम टैग के साथ डॉट एम्बेड डॉट रिस्पॉन्सिव डॉट आइटम क्लास यूज़ करके वीडियो को पेरेंट एलिमेंट के हिसाब से नाइसली स्केल कर सकते हैं। हम 16:9 या 4:3 एस्पेक्ट रेशियो की क्लासेस भी डिव कंटेनर पर अप्लाई कर सकते हैं, जो वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो डिफाइन करती है। अब हम जंबोट्रॉन और पेज हेडर्स की तरफ आते हैं। जंबोट्रॉन एक बड़ा बॉक्स होता है जो कुछ स्पेशल कंटेंट या इन्फॉर्मेशन को एक्स्ट्रा अटेंशन दिलाने के लिए यूज़ होता है। बूटस्ट्रैप में ये एक ग्रे बॉक्स होता है जिसके राउंडेड कॉर्नर्स होते हैं और इसके अंदर टेक्स्ट का साइज बड़ा होता है। इस कोड एग्जाम्पल में देखें, हम डिव टैग पर डॉट जंबोट्रॉन क्लास लगाते हैं। अगर आप इसको डॉट कंटेनर के अंदर रखें तो ये स्क्रीन के एजेस तक एक्सटेंड नहीं होगा। इसके बाद पेज हेडर आता है, जो एक सेक्शन डिवाइडर की तरह काम करता है और हेडिंग के नीचे एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐड कर देता है, जिसमें थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस भी होती है। इस चेकलिस्ट में बूटस्ट्रैप बटन्स की स्टाइल्स और साइजेस को लिस्ट किया गया है। बूटस्ट्रैप हमें 7 स्टाइल्स के बटन्स देता है, जैसे .btn प्राइमरी, .btn सक्सेस और .btn डेंजर। हम इनका साइज भी चेंज कर सकते हैं, जैसे लार्ज के लिए .btn LG और स्मॉल के लिए .btn SM। अब इनको ग्रुप करने का तरीका देखते हैं। एक .btn ग्रुप क्लास से हम मल्टीपल बटन्स को एक सिंगल लाइन में ग्रुप कर सकते हैं। आप इसमें ड्रॉप डाउन मेन्यूज़ को भी नेस्ट कर सकते हैं। जब हम बटन ग्रुप के अंदर एक और बटन ग्रुप बनाते हैं तो वो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू का काम करता है, जिसमें मज़ीद ऑप्शंस ऐड किए जा सकते हैं। आखिर में हम ग्लिफिकॉन्स और प्रोग्रेस बार्स को समझेंगे। बूटस्ट्रैप हमें 260 ग्लिफ्स प्रोवाइड करता है हैफलिंग सेट से, जो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होते हैं। इस कोड एग्जाम्पल को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। इसे इंसर्ट करने की सिंटैक्स बहुत सिंपल है। हम एक स्पैन टैग में डॉट ग्लिफिकॉन और उसका प्रॉपर नाम देते हैं, जैसे एनवेलप आइकन के लिए डॉट ग्लिफिकॉन एनवेलप। आगे चलते हैं प्रोग्रेस बार पर, जो यूज़र को ये दिखाने के लिए यूज़ होता है कि वो किसी प्रोसेस में कितना आगे है। इसे बनाने के लिए डॉट प्रोग्रेस क्लास वाले डिव के अंदर एक डॉट प्रोग्रेस बार क्लास वाला डिव रखा जाता है और लाइन के अंदर विड्थ को सेट किया जाता है। ये थे हमारे CSS कंपोनेंट्स, जिन्होंने इन मॉड्यूल्स को कवर किया। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।